पॉजिटिव। क्या बात है यार। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. एक तो सबसे पहले तो ये है कि डोनर्स की जांचों का उसको पता लग जाता है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे HIV हो गया, HPV हो गया, NTSC हो गया, ऐसी कई जांचें होती है। बाहर अगर आपने कराई तो काफी बीमारी। उसके बाद आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, आपका वो निकल जाएगा। तो ये हर 3 महीने में देना चाहिए ब्लड। अपनी बॉडी को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है आपको तो हर 3 महीने। उसके बाद आप 1 यूनिट रक्तदान करते हो, उससे आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। इससे 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया PRBC, जो जिसको ब्लड एनीमिया वाला पेशेंट, उसके एक हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उसको RDP बनती है। एक प्लाज्मा जो बच्चों के एक स्नेक बाइट वगैरह कर देता है ना, सब वगैरह काट देता है, उस टाइम प्लाज्मा की बहुत जरूरत होती है। तो आपने एक रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचाई। और रक्तदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, इसलिए रक्तदान करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। इस रक्त का तब पता लगता है तब अपन को, भगवान ना करे किसी से अनहोनी हो, जब इसका पेशेंट एडमिट होता है उसके पास कोई डोनर देने वाला नहीं, रक्त के अभाव में मरीजों की जान चली जाती है, तब पता होता है। इससे बड़ा जिंदगी में कोई रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। दिमाग में सिर्फ रक्तदान करने से कुछ नहीं, रक्तदान करने से अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग। 24 घंटे में आपकी बॉडी में इतना ही, जितना आपने ब्लड दिया उसी भाव में आपको आराम से पूरी हो जाएगी उसकी पूर्ति। उसके बाद में हर 3 महीने में देना चाहिए। 3 महीने बाद आपको दोबारा देना। तो जैसे आप ब्लड डोनेट करने के बाद में, जैसे कि घर जाने के बाद 2-4 दिन क्या खाऊं कि वापस ब्लड में रह सके? सर लिक्विड्स आपको लेना है, एक गुलक का दाप और दूध। जितना आप लिक्विड लोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा। ले लीजिए एक फोटो लेना आपको उसमें सर के साथ, सब तो तय। Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's. कई लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद में थकान होती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 15-20 मिनट हो गए मेरे को ब्लड डोनेट किए हुए और मुझे कोई भी थकान नहीं हो रही। तो ऐसा बिल्कुल जैसे नॉर्मल पहले आया था वैसा ही हूँ, और ज़्यादा नॉर्मल घर पे बस हल्का सा पानी पी करके आया था। तो आप भी जैसे ब्लड डोनेट करते हो तो पहले तो आपकी सोच को पॉजिटिव रखना है कि अपने को कुछ नहीं होगा, और आपके ब्लड की वजह से आपके कितने लोगों की जान बचती है वो बड़ी बात होती है। बाकी लोग कहते हैं भी है कि महादान हो जो होता है वो रक्तदान होता है। दोस्तों ये अपने ऋषिकेश जी हैं, तो इनका ही ब्लड बैंक है, मोनार्क ब्लड बैंक, जो कि आपके जगतपुरा 7 नंबर के पास में है। मैं भी ब्लड डोनेट करने के लिए आया था, मेरा तो हो चुका है। अब राजेश भी पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा है, तो सबसे पहले इसको बधाई हो, और सर को भी बधाई हो क्योंकि इन्होंने मोटिवेट करके एक ब्लड डोनेट करने के लिए इनको प्रेरित किया है। सबसे बड़ा तो सर आपका ये है कि आप किसी को जीवन दान दे रहे हो। आपकी 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जिंदगी बचा रहे हो आप। डोनर का फायदा वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वैसे तो हो नहीं आपकी। ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि डोनर को फायदा क्या है, डोनर को ये पता लग गया है मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं। आप तो इसीलिए रक्तदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं। मुझे बड़ी अच्छी है, अच्छा लगा। अब इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। नहीं, और स्पेशली मुझे जो ऋषिकेश जी सर इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मैं उनको मोटिवेट करूँगा। गाइस ब्लड डोनेट करके निकल चुके हैं, और ये सर्टिफिकेट दिया है सर ने। और सर्टिफिकेट की बात नहीं, यहाँ पे हमने ब्लड डोनेट करके बिल्कुल भी ऐसी कोई हमारे को ऐसी कोई कहता है ना थकान, कुछ भी महसूस नहीं हुई हमारे को, और बल्कि खुशी महसूस हो रही है। तो आप भी ब्लड डोनेट करें, और ये मानो कि आपकी जो बॉडी में जितने भी कोई छोटी मोटी बीमारियाँ है ना वो सब क्लियर हो जाएगी इस चीज़ों से। चलिए फिर पूरा वीडियो आप देखते रहना। जस्ट अभी ब्लड डोनेट करके आया हूँ और ब्लड बैंक से आया हूँ, घर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसी कोई थकान नहीं हुई दोस्तों, मुझे लगा था कि कहीं थकान वगैरह हो। और दोस्तों वैसे मैंने क्या है कि पहले भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मेरा एक दोस्त भी था, वो आज पहली बार ब्लड डोनेट करने गया था। तो कई लोगों को लगता है गाँव में आज भी भ्रांतियाँ बनी हुई है कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, थकान हो जाती है या कुछ ऐसा। बाकी आप उदाहरण देख सकते हो सामने, कोई भी ऐसी कोई थकान नहीं हुई। ब्लड डोनेट करने के दौरान 10 मिनट मुझे लगे होंगे, और 10 मिनट वहाँ लेटने के बाद
बाद आधा घंटा का प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा। उस दौरान मुझे कोई थकान नहीं हुई, हल्का फुल्का खाना मैं लेकर के गया था। साथ ही जो ब्लड डोनेट करने के दौरान जो पहली बार बंदा जिसने ब्लड डोनेट किया वो भी गया था वहाँ पर, उसने भी कोई भी थकान अभी तक महसूस नहीं की। और मुझे पता थकान होती नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के तो यार कई सारे फ़ायदे हैं। मेरा मानना यह है कि ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य तो ये होता है कि मेरे अगर मुझे 1000 लोग फॉलो करते हैं, उनमें से अगर 10 लोग भी मेरी बात को मानते हैं या फिर जागरूक होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो एक बंदा 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो ब्लड का तो ऐसा सिस्टम है कि ब्लड तो अपने आए दिन बन जाता है। 14 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो ब्लड जितना होता है वो उसकी पूर्ति अपनी बॉडी कर लेती है। ऐसी कोई बात होती नहीं है, डरने करने की कोई बात नहीं होती। और ब्लड की बात रही तो मैं कई बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने के आपके फ़ायदे कितने हैं। पहले तो आपकी उम्र जो होती है 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। और अगर आप रनिंग वगैरह करते हो या हल्की फुल्की वॉक वगैरह करते हो तो आपकी उम्र 65 साल तक भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। पहला आपको फ़ायदा रहेगा कि आपके जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसके माध्यम से आपकी बॉडी में नया खून का संचार होता है, आयरन लेवल अपना बैलेंस रहता है, बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ अपना जो हार्ट है ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है। दोस्तों इससे आपका कैंसर से भी बचाव होता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल पतला रक्त होता है वो अच्छा रहता है। तो वही है कि आपका ब्लड जो नया बनता है तो वो बिल्कुल पतला रहता है और बिल्कुल नया रहने की वजह से आपकी बॉडी में चमक होती है, ताकत आती है, एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका सही रहता है, मेंटेन रहता है। आपको बीपी वगैरह की बीमारी है तो वो भी आपकी यहाँ पे दूर हो जाती है। तो आपका एक तरह से अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आपको काफ़ी सारी खुशी देखने को मिलती है, कई सारे फायदे इसके मिलते हैं। ये मानो कि आप कोई बाइक ले लो, उसमें अगर इंजन ऑयल को बार बार उसी में घुमाते रहोगे, 3 महीने सर्विस होने के बाद भी उसकी सर्विस नहीं कराओगे तो वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि बॉडी ब्लड मतलब बना लेती है, लेकिन जो अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये रहती है तो ये वैसे भी 2.5-3 महीने बाद में अपने आप ही स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। तो इससे तो अच्छा ना कि अपनी वजह से किसी व्यक्ति की जान बचे, वो बड़ी बात हो जाती है। और मेरा मानना तो यह है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास ब्लड है और उसको आप किसी को दे करके किसी की जान नहीं बचा सकते हो ना, तो आपको मनुष्य होने पर कोई हक नहीं है। आप बिल्कुल मनुष्य नहीं हो, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो। तो सबसे पहला आपका दायित्व होना चाहिए तो आपकी बॉडी में क्या है। ब्लड डोनेशन तो हम कर सकते हैं, ब्लड तो बिल्कुल डोनेट कर सकते हो, 50 किलो के समथिंग वजन इतना हो इसमें, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं होता। दोस्तों मैं कह रहा हूँ मेरी बात जैसे आप मानते हो तो ब्लड डोनेट करने जाना आज ही। और जैसे कि आपको कोई भी ऐसी तरह बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। पहली बात तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। उसके अलावा आपके आसपास में जितने भी ब्लड बैंक हो या ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो यार, ब्लड तो मतलब एक अवसर दीजिए आपकी खून को किसी की रगों में बहने का। आपकी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो वो जीवन भर आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों आप सभी से विनम्र अपील है, जब भी आपको मौका मिले ब्लड डोनेट करने का तो ज़रूर ब्लड डोनेट करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।